चींटियों का जीवन चक्र और व्यवहार बहुत ही रोचक और जटिल होते हैं। चींटियां सामाजिक कीट है। ये कॉलोनी में रहती है जहां प्रत्येक सदस्य एक विशेष का कार्य होता है। चींटियों के जीवन चक्र प्रकार के उनके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। चींटियों का जीवन चक्र प्रमुख 4 चरणों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा है वयस्क। चींटियों के प्रकार कैसे होती है? चींटियाँ 3 तरह की होती है, रानी चींटियाँ, मजदूर चींटियाँ, सिपाही चींटियाँ। चींटियों का व्यवहार कैसा होता है? चींटियों की कॉलोनी बहुत जटिल संरचना होती है और ये काफ़ी अपना संचार करती है। सामान्य उद्योग महत्वपूर्ण होता है। रानी चींटी अंडे देती है, मजदूर चींटियाँ भोजन और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सिपाही चींटियाँ कॉलोनी की रक्षा करता है। तो चींटियों का महत्व, तो चींटियाँ परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो मृदा को हवा प्रदान करने, बीज फैलाने और जैविक अपशिष्ट के विघटन में सहायता करती है। चींटियाँ भोजन श्रृंखला का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई जीवों के लिए भोजन स्रोत होती है, यानी चींटियाँ दूसरों का भोजन भी बनती है और ये दूसरे जो मरे हुए कीड़े मकोड़े हैं उनका विनाश भी करती है। और वो गंध फैलने वाला है और कुछ फलों को इधर उधर लेके जाती है, तो उसके बीजों को प्रकृति को, पर्यावरण को बड़ा करने के लिए भी इनका योगदान होता है। तो ऐसे चींटियाँ हमारे लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छी चीज़ है। चींटियों की कहानी तो यदि बहुत है कि इससे ज़्यादा हार्ड वर्कर कोई भी नहीं है। तो निष्कर्ष में मैं छोटी सी बात बता दूं, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। चींटियाँ छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है, जिनका जीवन जटिल और संगठनात्मक होता है। उनकी सामाजिक संरचना और भूमिकाएं उन्हें विशेष बनाती है। चींटियाँ हमें ये सिखाती है कि सहयोग और संगठित प्रयास के माध्यम से कैसे जटिल कार्यों को महत्वपूर्ण किया जा सकता है। तो भाई चींटियों के बारे में तो मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है और इनका मुख्य मकसद तो बता ही दिया। अब मैं बता देता हूँ कि चींटियाँ का व्यवहार किस तरह का होता है। तो चींटियों का व्यवहार बहुत ही संगठित और सामाजिक होता है। वे फोरेंजिक भोजन की खोज के लिए और मेन्स्ट्रेल्स का उपयोग करती है। चींटियाँ अपने शरीर से एक रासायनिक पदार्थ निकालती है जिसे फेरोमोन कहते हैं। वो अन्य चींटियों के भोजन के स्रोत तक पहुँचने का मार्गदर्शन होता है। ऐसे भाषा में हम समझा दें कि चींटियाँ चलती रहती है तो बीच में थूकती रहती है या पेशाब करती रहती है। वो विशेष गंध की, जो जैसे रेलवे की पटरी पे रेल चलती है, ऐसा एक ट्रैक बनाती है। उस ट्रैक के जरिए बाकी चींटियों को रास्ता दिखा देती है कि कहाँ पे खाना मिलेगा। तो भाई ज़्यादा इतना तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा। चींटियों का एक विशेष वीडियो और भी बना दूंगा, पहले भी कई बार बनाया है। तो आपने शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, विशेष करके हमारे को यदि कमेंट्स करके आपने बता के रखा हुआ है तो उस कमेंट्स के अगेंस्ट आपको रिप्लाई मिलेगी। और आपके एजुकेशन के लिए यदि मेरे बताए हुए कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी कमी रह जाती है तो आप किसी भी तरह से निसंकोच पूछ सकते हैं। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखने के लिए धन्यवाद।